अपनी मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नसीब सिंह के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी है जो किसानों की समस्याओं को सुनेगी। वहीं उन्होंने बताया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक्सीएन, एसडीओ और जेई को निलंबित कर दिया गया। किसानों के दिल्ली कूच को सरकार कैसे देखती है, इस बारे में हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, इस मेरे साथ हैं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि किसानों के कूच को वो कैसे देखते हैं और सरकार ने क्या व्यवस्था की है। जी देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, हरियाणा सरकार ने तो किसानों के लिए 24 फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। सबसे ज़्यादा मुआवजा हम दे रहे हैं और हरियाणा के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि वो किसानों का कोई इश्यू है और एमएसपी हम सारी फसलों पे दे ही रहे हैं। एमएसपी का डिमांड हरियाणा प्रदेश के जो किसानों की जो आप बात कर रहे हैं उनकी है और अगर पंजाब से किसान आते हैं तो पंजाब की सरकार इस बात को तय करे कि उनको क्या उनकी मांग है, डिमांड है और उस पर वो विचार करे। फिर भी जो यहाँ पे हमने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय जो पूर्व जस्टिस हैं नसीब सिंह जी, उनको किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए एक उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन कर दिया है। वो उनकी सुनवाई करेंगे और किसानों के लिए और किसानों की सेवा के लिए हरियाणा सरकार जो है पूरी प्रतिबद्ध है। उनके लिए हमेशा ही आगे बढ़ कर के कार्य किए हैं। आगे भी हम किसानों के लिए कार्य हम लगातार जो है करते रहेंगे। गंगवा जी, आपने कहा है कि किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ साथ आपने ये भी बताया है कि 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, तो फिर किसान क्यों दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या कारण है और सरकार ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है कि ना, कानून व्यवस्था की जो मेंटेन रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और उसको बिगाड़ने की इजाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती। और क्योंकि पहले भी जैसे जो किसान आंदोलन पहले हुआ था उसमें लाल किले के ऊपर भी और भी जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत ख़राब हुई थी। अब इसीलिए पहले किसानों को जो है वो जो आपने कहा कि बॉर्डर पे रोकने का और का वो इसीलिए किया गया था कि दिल्ली के अंदर पहले भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब हुई थी और आगे ना हो, इसके लिए सरकार एहतियात के तौर पे तमाम कदम उठाने का काम कर रही है। गंगवा जी, आपके पास एक और महत्वपूर्ण जो विभाग है लोक निर्माण का, तो उसमें आप क्या काम कर रहे हो? क्योंकि लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी न किसी सड़क से गुजरना पड़ता है। देखिए, हमारा मैंने इससे पहले शुरू में ही कहा था कि अधिकारियों की मीटिंग लेकर के हमने इस डिपार्टमेंट की छवि भी सुधारनी है। अच्छे क्वालिटी के रोड हमें बनाने हैं। जहाँ जहाँ रोड टूटे हुए हैं वो सारी रिपोर्ट के लिए अधिकारियों को कह दिया गया है। रिपोर्टें मेरे पास आ रही है, विधायकों के ज़रिए भी आ रही है और अधिकारियों के ज़रिए भी आ रही है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम उनको रिपेयर करने का काम भी करेंगे और जहाँ नई की ज़रूरत होगी वहाँ नई रोड भी बनाने का काम करेंगे। और आने वाले समय के अंदर जितनी भी 12-12 फुट की रोड है पीडब्ल्यूडी की, उन सब को हम 18 फुट की करने का काम भी करेंगे ताकि अच्छा जो आने जाने का सिस्टम जो है हरियाणा प्रदेश को मिले। हरियाणा का हर एक ज़िला एनएचआई के जो हाईवे है उनसे जुड़ा हुआ है और डबल इंजन की सरकार है। आगे भी हमें इसका लाभ मिलेगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ हमने अभी कुछ और जो स्कीम है जहाँ से नेशनल हाईवे बनवाने हैं उसके लिए भी बातचीत चली हुई है। माननीय सीएम साहब
और मैं पहले भी माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके पास गए थे, उनसे उन्होंने भी जो प्रोजेक्ट हम लेकर गए थे तो उसकी हाँ करने का काम किया है। तो आने वाले समय में और ज़्यादा लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। गंगवा जी, आपने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दिया जाएगा। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई भी की है? बिल्कुल, हमने जो अधिकारी इशू के अंदर लिप्त मिले, हमने उनको सस्पेंड भी किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। जिस एजेंसी ने जो रोड खराब करने का काम किया, हमने उनके कहा है कि उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाए, और अगर कोई भी एजेंसी भी अगर कोई खराब काम करेगी, हमको उसको ब्लैक लिस्टेड करने का काम करेंगे, ताकि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर ही ना सके। और जो अधिकारी और कर्मचारी अगर कहीं कोई इसके अंदर लिप्त पाए गए और क्वालिटी के साथ कहीं अगर समझौता हुआ या क्वालिटी में कहीं कर कोई डाउन पाई जाती है, तो हम सख्त एक्शन लेने का काम करेंगे। गंगवा जी, कितने अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? ऑलरेडी हमें एक एक्शन, एक एसडीओ, एक जेई को पहले ही जो है हमने सस्पेंड किया है, क्योंकि उन्होंने जो रोड बनाई थी वो उसकी क्वालिटी बहुत ही डाउन थी। और हमने तमाम अधिकारियों को बुला करके प्रदेश भर से उनको बोल दिया है कि हम क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे। अगर कहीं उसके अंदर कोई कमी पाई जाती है तो फिर हम सख्त एक्शन लेंगे। ये थे मेरे साथ लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि किसानों के दिल्ली कूच को लेकर उन्होंने कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पूरे इंतजाम किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।